सर्वप्रथम इस प्रांगण में बैठे हुए सभी अतिथिगण, सभी बुजुर्ग, इस मंच पर आसीन मेरी आदरणीय पंच कमेटी, गंगा व यमुना के समान मेरी मातृशक्ति अनुसुईया जैसी मेरी माता बहनाएं, इन सभी को कुमारी प्रीति की तरफ से प्यार भरी नमामि नमस्कार। राम राम साहब, ए राम राम तो ले लियो, लेकिन आइएगा धर्मवीर चाचा जी, जो कुछ भी होता है एक कर्म के आधार पर होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साफ साफ लिख दिया है कि कर्म प्रधान ने विश्व रच राखा और जो जस करही तस फल चाखा। आइएगा, हमारे कवि महाराज अपनी कलम को उठाते हैं और बड़े अच्छे सुंदर शब्दों में कवित्व के माध्यम से और क्या जवाब करने लगते हैं कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, और कौन जगत में जग रहा, अज कौन रहा है सोए। ये ईश्वर जग में एक है और चंदा सूरज दो, अज ये पाप जगत में जग रहा, अज धर्म रहा है सोए। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, दोनों हाथों को खड़ा करके जिब्या को पवित्र करते हुए, बोलो वाके बिहारी लाल की। धर्मवीर चाचा जी, ये मानव ना जाने कहां कहां पर भटक रहा है। कहता है जो कुछ भी हूं वो मैं ही हूं, लेकिन हे मूर्ख इंसान, ये तेरा तन भी नहीं है। चाचा जी, आज हमारे कवि महाराज मनुष्य को चेतावनी दे रहे हैं, गौर करेंगे कैसे। क्या? अरे सोच जरा, सोच जरा, सोच जरा है, सोच जरा। कहा क्या? अरे सोच जरा मत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा और भस्मी तेरी पड़ी रहेगी, भस्मी तेरी पड़ी रहेगी, भंगी कफन उठाएगा। सोच जरा मत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा।
मर्द है कर कर खोटे काम। सजनों, मेरा प्रसंग वही है जिसे मैं कल छोड़ करके गई थी। बाबा साहब, अपने दिमाग को मेरी भजन की ओर केंद्रित कीजिएगा, गौर कीजिएगा। सजनों, धर्मवीर चाचा जी, आज वो राजा दुर्योधन मां गंधारी के कहने पर धर्मराज के पास में चला जाता है। आहा सजनों, आज जैसे पास में चला जाता है तो बड़ा सुंदर अर्थ किया है कवि ने। कहा क्या कि धर्म सुवन के पास में बेटा, चाचा जी, कि धर्म सुवन के पास में बेटा और अंत सुत गयो है आई, चरणन शीस नवाए गिरा ऐसे फरमाई। सो सुनो धर्म मेरी बात, सो सुनो धर्म मेरी बात, और त्यारे मेरे युद्ध की रह गई एक ही रात, सो कैसे पार पड़ेगी रण में। हे महाराज, सो कैसे पार और पड़ेगी रण में, मेरी एक को समझनाए आवे। आहा सजनों, इधर में महाराज धर्मराज आसन से खड़े हो जाते हैं। चाचा जी, गौर कीजिएगा कैसे हो रहे हैं खड़े। कहा क्या, अरे आसन छोड़ धर्म ठाड़ो। चाचा जी, अरे आसन छोड़ धर्म ठाड़ो और दुर्योधन गले लगायो है, और धर्म सुबनियू, धर्म सुबनियू, अरे धर्म सुबनियू कहे भूप से बहुत दिनन में आयो है। आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा क्या, धर्मवीर चाचा जी, आज महाराज धर्मराज दुर्योधन से जवाब करने लगते हैं। आज दो बातें बता रहे हो घमंड के बारे में, सुनिएगा। कहा कैसे, क्यों बाली ने अभिमान किया तो, क्यों बाली
हेलो हेलो इधर में धर्मराज से दुर्योधन जवाब करने लगते हैं कि लड़त तो मेरे बल थके, हे महाराज की लड़त और मेरे बल थके और दुर्बल भयो शरीर ते आशीष मोय जान के मैं मां को जायो वीर। आहा सजनों, आज जैसे ही इतने शब्दों को, इतने वचनों को धर्मराज सुनते हैं तो चाचा जी, तो धर्मराज जवाब करने लगते हैं कि काहे इकलो समझे खुद को, कि काहे इकलो और समझे खुद को। जरा दे कहा क्या कि काहे इकलो और समझे खुद को, तेरे संग पिता और माता है और माँ बापन के सच्चे बेटा से खौफ विदाता खाता है। सो मात को हाथ शीश पे, सो मात को हाथ शीश पे, जब तक काहे को हल्के बचन उचारे और मेरे टीस जिया में के दुर्योधन, मैं तेरे लिए शीलवंता के बारे में बताऊंगा, राजनीति के बारे में बताऊंगा, सामाजिक के बारे में बताऊंगा कि सामाजिक क्या चीज होती है और क्या नहीं होती है। सज्जनों क्या बता रहे, गौर करेंगे। कहा क्या अरे शीलवंती ना गुड़ को छोड़े के सुंदरियोधन, अरे शीलवंती ना गुड़ को छोड़े और चाहे लाख मुसीबत आ जाए और अन्य का वो भला करे चाहे खुद ही धोखा खा जाए। हाँ सज्जनों, आज में दुर्योधन विचार करने लगता है, सोचने लगता है कि शायद धर्मराज इस बात को सही कह रहे हैं। सुनिएगा चाचा जी कैसे सोच रहा है। धर्मराज ने सही कही है, क्यों धर्मराज ने सही कही है, बात मान ले मेरी है। धर्मराज ने सही कही है, बात मान ले मेरी है। लखन कहे भाई पर के बारो काई लगा रहे तेरी है भाई। लखन कहे भाई पर के बारो। और सज्जनों, इस मनुष्य के बारे में दो बात कहूंगी आपके समक्ष चाचा जी। कैसे? क्यों मानव में दानवता है, हाँ क्यों मानव में दानवता है, मानवता कौन सिखाएगा। मानव में दानवता है, मानवता कौन सिखाएगा। भाई भाई का बना है दुश्मन, सीने कौन लगाएगा। भाई भाई का बना है दुश्मन। और सज्जनों, हमारी यूपी में चुनावन को हुआ रोए समय और 21 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा श्री देते हैं। आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। धर्मवीर चाचा जी, यूपी में साहब चुनावन को माहौल है रोए और वहां पे का है रो वो सुनो। अब वोट मांगने जा रहे होंगे सब जने, तो जो कहेंगे अरे साहब हमारे का वोट दे दो, बड़े प्यार से कहेंगे और साहबे कहेंगे कि तुमने जी काम कर दोगा, अबे अपनी बात न रखेंगे साहब। लेकिन उस समय तो नेता ये कहेगा कि मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। लेकिन सज्जनों, नेता भी कैसा होता है सुनिएगा कैसे चाचा जी। क्यों नेता बिन पैदी के लौटा, क्यों नेता बिन पैदी के लौटा, लीला विविध रचाते हैं। नेता बिन पैदी के लौटा, लीला
धर्मराज के पास से और अपनी मां गंधारी के पास में वापिस आ जाता है। तो सजनों, आज उसकी मां जवाब करती है कि हरगिज जंग टरना टारी, कि सुन बेटा कि हरगिज जंग और टरना टारी और ना पार पड़ेगी भगते, तन के वस्त्र उतार के निकल जा बेटा मेरे आगे से, सो चतुर सुजान मानियो वाकू। चाचा जी, सो चतुर सुजान और मानियो वाकू, जो वक्त पे काम निकारे और मेरे टीस जिया में मारे। आह सजनों, आज उसकी मां जवाब करती है कि सुन बेटा, अगर तेरे को अपनी जान बचानी है तो तू व्यास सरोवर जा और व्यास सरोवर जा करके स्नान करके आ। आह सजनों, आज सारे वस्त्रों को उतार करके नग वस्त्र होकर के सजनों आज व्यास सरोवर के किनारे पर जाता है। सुनियो चाचा जी कैसे जा रहा है, गौर करेंगे। सुनिएगा। हेरे पावे बादने और नंगे ही चलो बादन पा। अवस्था में माँ के पास जाते हुए तेरे को शर्म नहीं आएगी क्या, तेरे को लज्जा नहीं आएगी क्या। हाँ सजनों, आज में जैसे तेरे शब्दों को सुनता है तो राजा दुर्योधन हिलकियों के साथ रोने लगता है। चाचा जी कैसे?